तो हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं आज फिर बात करने वाली हूँ जंतर मंतर पे जो चल रहा है उस पे। आखिर ऐसा क्यों छात्रों के साथ हो रहा है? आखिर इसमें छात्रों की क्या गलती है? क्या अपने हक के लिए लड़ना गलत है? क्या अपनी मांग को पूरी करने के लिए बोलना गलत है? अगर गलत है तो आप लोग कमेंट कीजिए, अगर सही है तब भी आप लोग कमेंट कीजिए कि आखिर हमारे भारत में ये चल क्या रहा है। मैं आज जंतर मंतर पे ही नहीं, बल्कि मैं आज अपने देश में जो चीज़ चल रही है, जितना मुझे जानकारी है, उन सारी चीज़ें पे मैं बात करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिएगा, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। और इसमें आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। तो हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ अभी जो हाल ही फ़िलहाल में चल रहा है जंतर मंतर पे, उन स्टूडेंट के बारे में। हो ना हो, मेरी भी बेटी है, आपके भी बच्चे होंगे, सबकी लाइफ का बात है। और सबसे बड़ी बात, जो अपनी मांग रख रहे हैं, जिनको अपनी आज़ादी चाहिए, जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनके साथ इतनी दरिंदगी वाली होता है ना, इतनी दरिंदगी वाली हालत उनके साथ क्यों की जा रही है? ऐसी ऐसी जगह उनको पीटा जा रहा है। मैं खुद देखी कि एक पुलिस वाले जो वहाँ थे, उनके डंडे में कील लगा हुआ था, जिसकी वजह से जिस स्टूडेंट को भी वो मार रहे थे, उसका पूरा यहाँ जहाँ जहाँ उन लोग को चोट लग रहा था, जहाँ जहाँ उन लोग को चोट लग रहा है, उनके फेस और बॉडी में पूरा कील का निशान आ जा रहा है। तो क्या, जब हम अपनी मांग रखेंगे, जब अपने हम हक के लिए लड़ेंगे, तो क्या हमारे ऊपर लाठी बरसाई जाएगी, हमारे ऊपर पत्थर मारे जाएंगे? तो फिर क्यों यहाँ बोला जाता है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ? ये नारा तो बहुत पुराना है, आप लोग सोचे भी होंगे, जानते भी होंगे, सुने भी होंगे। लेकिन मैं इस पे बात करना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ लड़कियाँ भी मौजूद थी। लड़के तक तो खैर छोड़िए, लड़के तो मारा पीटी है, सब मैं किसी को छोड़ेंगे नहीं, बस एक मैं एग्जाम्पल बात बोल रही हूँ। जब वहाँ महिला पुलिस इन्वॉल्व है, वहाँ महिला पुलिस है, तो फिर वहाँ जो जेंट्स पुलिस वाले हैं, वो लड़कियों पे हाथ कैसे उठा सकते हैं? और इतनी गंदी गंदी वो लोग हरकत कर रहे हैं कि मैं आप लोगों से अब क्या बोलूँ। बेचारी लड़कियों का टी शर्ट पकड़ के खिसट रहे हैं, उसका पूरा बॉडी दिख रहा है, उसके बाद उसे थप्पड़ मार रहे हैं, और उनके हाथ में जो लाठियाँ हैं, डंडे हैं, वो गलत गलत जगह लगाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी भीड़ का फ़ायदा पुलिस वाले भी उठा रहे हैं। तो फिर हम पुलिस वालों को क्यों अपना सुरक्षा मान लें? हम कैसे बोल सकते हैं कि पुलिस वाले हमारा सुरक्षा करेंगे, जब पुलिस वाले ही हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं? तो आप लोग समझ सकते हैं, बेचारे लड़कियों और लड़कों को पीटा जा रहा है। आखिर क्यों पीटा? इसलिए जा रहा है क्योंकि वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जिस चीज़ की उनकी मांग है, वो मांग आखिर पूरी क्यों नहीं की जाती? उनकी मांग क्या है कि जो शिक्षा मंत्री है उसे वहाँ से हटा दिया जाए। और उनकी दूसरी मांग है कि ये नीट का जो पेपर लीक हुआ है, उसके वजह से हाँ, हमारे भारत में कम से कम 100 प्लस स्टूडेंट ने अपना सुसाइड करके अपने आप को मार दिया है। तो उनके लिए ये लोग मांग कर रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, ये सवाल मैं आप लोगों से कर रही हूँ कि आखिर उसमें गलत क्या है? यहाँ तो पुलिस बहुत टाइम पे पहुँच जा रही है, ईंटें पत्थर डंडे लेके, कील वाले डंडे लेके स्टूडेंट को मारने के लिए। उस टाइम ये पुलिस वाले कहाँ रहते हैं जब हमारी देश की बेटियों के साथ गलत होता है, जब हमारे देश के बेटों के साथ गलत होता है, जब एक 13 साल की बच्ची के साथ 32 लोग उसको नोच डालते हैं, तब ये पुलिस कहाँ थी? तब ये पुलिस के जो डंडे में कील लगे हुए हैं, वो कील वाले डंडे कहाँ थे? वो पत्थरों की ट्रक कहाँ थी? ये हाँ, मैं मानती पुलिस को सच्चा, कानून को सच्चा, इंसाफ करने वाला, जब ये सबको एक नज़र से देखते,
जहाँ इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ ये जल्दी पहुँचते नहीं हैं, और जहाँ इनकी ज़रूरत कम होती है इनको सपोर्ट करना चाहिए, यहाँ वहाँ पे ये लोग जाके डंडे मार रहे हैं और पत्थर मार रहे हैं। अभी हमारे देश में क्राइम और ये जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, घिनौनी हरकतें इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि अब हम आप लोगों से क्या बोलें। तब भी ये लोग स्टूडेंट को मार रहे हैं जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उन पे डंडा बरसाया जा रहा है, उनको बेरहमी से पीटा जा रहा है, उनको घसीटा जा रहा है, उनका माथा फोड़ा जा रहा है। लेकिन हमारे देश के जो कुछ है दरिंदे, कुछ क्या बहुत दरिंदे हो गए हैं, उन लोगों के साथ उन लोगों के सामने इन लोग का ना मुंह खुलता है और ना ही इनका कील वाला डंडा बाहर निकलता है। मैं आपको सच्चा तब मानूंगी जब आप यही कील वाला डंडा उस रेपिस्ट पे बरसाएंगे, उस क्राइम करने वाले पे बरसाएंगे, जो गलत काम कर रहा है उस पे बरसाएंगे, तो वो इंसाफ होगा। ये इंसाफ नहीं है, ये सच नहीं है, ये सही नहीं है कि आप एक निर्दोष, यहाँ जितने भी निर्दोष स्टूडेंट हैं उन लोगों को आप मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बॉयज़ के साथ साथ आप गर्ल्स को भी मार रहे हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है। अब तो हमारे अपने बच्चे के भी बारे में टेंशन होने लगी है कि पता ना हमारे बच्चे डॉक्टर बन पाएंगे कि नहीं, हमारे देश में अच्छे डॉक्टर्स आ पाएंगे कि नहीं। कैसे आएंगे हमारे देश में अच्छे डॉक्टर्स, जब हमारे देश के बच्चे दिन रात मेहनत करके अपना नींद गंवा के, अपना चैन गंवा करके रात भर वो पढ़ाई करते हैं, फिर वो नीट का एग्ज़ाम देते हैं और उन्हें रिज़ल्ट में क्या मिलता है कि नीट का पेपर लीक हो गया। तो अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारे देश में कोई भी बेहतर डॉक्टर नहीं बन पाएगा। हाँ, डॉक्टर बनेंगे जो पैसे देंगे, घूस देंगे, 4 लाख 5 लाख रुपए फेंकेंगे बिना किसी डिग्री के, बिना किसी बोलते हैं ना, क्या बोलते हो, ट्रेनिंग के डॉक्टर बनेंगे। और ऑपरेशन करते टाइम पेट में घड़ी, रुमाल या फिर ये क्या बोलते हैं कैंची, या फिर कोई उनका जो होता है ना ऑपरेशन करने वाला औजार, उसमें का कुछ छोड़ देंगे, इस टाइप का डॉक्टर बनेंगे। और वही हाल होगा हम लोगों का, हम लोग को दूसरे देश में जाकर अपना इलाज कराना पड़ेगा। हमारे देश में अगर ऐसे चलता रहा तो नहीं बन पाएंगे अच्छे हॉस्पिटल्स, नहीं आ पाएंगे अच्छे डॉक्टर्स। जब जो बच्चे मेहनत करके पढ़ रहे हैं, जिस बच्चे के अंदर जज्बा है इस चीज़ करने का, उस बच्चे के साथ ही इतना गलत हो रहा है, तो हम कैसे उम्मीद कर ले कि हमारे देश में डॉक्टर्स अच्छे होंगे, हमारे देश में हॉस्पिटल्स अच्छी होंगी। आखिर बच्चों की मांग पूरी क्यों नहीं की जाती है? कहीं ना कहीं इसमें हम सब इन्वॉल्व हैं, हम सब के लिए लड़ा जा रहा है, हम सब के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का भविष्य दिख रहा है कि हमारे देश का और भी बहुत बुरा हालत होने वाला है अगर ये जो मांग है बच्चों का वो पूरा नहीं होता है। तो गाइज़, आप लोग इस पे क्या बोलना चाहते हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताएं। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि अभी हमारे देश में, हर एक देश में रोज़ एक नई केस सामने आती है कि कोई बच्ची 16 साल की होती है तो कोई बच्ची 13 साल की, 6 महीने की, 2.5 साल, 3 साल, 6 साल, उनके साथ गलत काम करके उन्हें फेंक दिया जाता है, जान से मार दिया जाता है। अभी एक और केस सामने आया है, मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी। एक गर्लफ्रेंड है और एक बॉयफ्रेंड है, जगह का नाम थोड़ा सा मिस्टेक कर रही हूँ, अगर मुझे इस पर पूरी डिटेल्स मिलती है तो मैं इस पर आप लोगों से ज़रूर बात करूँगी, बट जितना है उतना मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहूँगी। वो बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है कि आज तुमसे मिलने का मन कर रहा है, तुम इधर आ जाओ, जो कि जंगल इलाका था। और लड़की वहाँ जाती है तो वो पूछती है कि ये कौन है, तुम तो मुझसे अकेले मिलने वाले थे। तो लड़का बोलता है कुछ नहीं, क्या हो गया, ये तो मेरे फ्रेंड्स हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। और उसके बॉयफ्रेंड ने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलके उस लड़की का इतना गंदा हालत कर दिया है, उसके साथ बिल्कुल दरिंदों वाला हालत किया गया, उसके साथ उसको नोचा गया, उसको दबोचा गया है और बेचारी बिल्कुल अधमरी सी हो गई थी। तो
आप ही लोग बताइए कि अभी के ज़माने में ना हम प्यार पे विश्वास कर सकते हैं, ना किसी मर्द पे विश्वास कर सकते हैं, और ना ही किसी भी रिश्ते पे कोई विश्वास कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इतना गलीज हो गया ना हमारा देश। इतने लोग के दिमाग में गंदी गंदी चीज़ें भर गई हैं कि लोग अब किसी पे कोई विश्वास, मैं खुद किसी पे विश्वास नहीं करती हूँ कि पता ना कौन कैसा निकले। तो इस टाइम पुलिस कहाँ थी जब उस लड़की के साथ गलत हुआ, जब वो जो गलत काम करने वाले वो सब वहाँ थे, तो आखिर इस टाइम पुलिस कहाँ थी, मैं ये पूछना चाहूँगी। स्टूडेंट पे तो लाठी बरसा रही है, कील वाले डंडे मार रही है, तो इन पे आके मारे तब तो मैं मानूँ। भाई भविष्य पूरा खतरा में दिख रहा है, मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे जैसा लग रहा है हम लोगों का भविष्य, हम लोग का तो निकल गया, हमारे बच्चे का भविष्य पूरा खतरे में दिख रहा है। अब भगवान भरोसे है क्या होगा नहीं होगा। लेकिन मोदी जी, मैं आपका पूरा सपोर्ट करती हूँ और आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी सबसे बड़ी चीज़ मुझे बुरी लगी, क्योंकि जहाँ मेन मैटर होता है, जहाँ मेन मुद्दा होता है, वहाँ आप बोलते ही नहीं हैं, आप चुप्पी साध लेते हैं। इस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम है, मुझे क्या बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो गाइस, आप लोग क्या बोलना चाहते हैं, आप लोग की क्या राय है, प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई खबर के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू, राधे राधे।